केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के तहत आयोजित 5 दिवसीय अनुवाद प्रशिक्षण स्थानीय BCPL डिब्रूगढ़ के सौजन्य से आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अनुसार बंटी प्रज्वलन तथा अतिथियों का स्वागत समारोह द्वारा शुभारंभ किया गया। अनुष्ठान में मुख्य अतिथि के रूप में उपनिदेशक कार्यान्वयन श्री बद्री यादव उपस्थित थे। साथ ही BCPL का वित्त निदेशक पृथ्वीराज दास और निर्देशक केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो एवं उपसचिव संसदीय राजभाषा समिति का श्री धर्मराज खटीक मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। हम जानते हैं दिया मिट्टी का बना हुआ एक सामान्य वस्तु नहीं होता। यह एक चुनौती होता है उस अंधकार के प्रति जो पूरी सृष्टि को खुद से ढकने की कोशिश करता है। तो इस कार्यक्रम के साथ ही माँ वीणापाणी सरस्वती का आशीर्वाद हमारे कार्यक्रम को मिल चुका है, हमारे सभागार को मिल चुका है। मैं आप अतिथियों से पुनः निवेदन करूंगा कि अपने निर्धारित स्थान पर बैठ जाएं। ये खूबसूरत और दिलस्पर्शी तस्वीरें थी केंद्रीय विद्यालय डिब्रूगढ़ के नन्हे मुन्ने बच्चों की। निदेशक वित्त श्री पृथ्वीराज दास मैडम को इस पर कुछ चिन्ह देते हुए तालियां बजती रहनी चाहिए। जोरदार तालियों से आपका अभिनंदन है महोदय। अब मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा श्वेता कुमारी जी।
खुशी महसूस हो रहा है ये नाराखास डिब्रूगढ़ को कि आज हमारा बीच संसदीय राजभाषा समिति के सचिव श्री धर्मराज खटीक IRS अपना बहुमूल्य समय लेके यहाँ आए हैं और इस शोभा को बढ़ाया है। हमारा बीच में उपस्थित है हमारा अपने घर के निर्देशक भी श्री पृथ्वीराज दास, क्षेत्रीय कार्यान्वयन समिति के उपाध्यक्ष अध्यक्ष श्री बद्री यादव, जिसके कर कमल से हमने जितना भी प्रोग्राम अभी किए हैं तो उनका उपस्थित हमेशा हमारा काम में रहता है और वो कभी हमको निराश भी नहीं करते। इसलिए मैं चाहूँगा आप सभी एक करताली के साथ श्री बद्री यादव का स्वागत कीजिए। डॉक्टर भूतहरि मोहताब, उनको सुनने के बाद तो मेरा एक अजीब सा एक मेरे मन में ये जाता है कि ऐसा लोग हमारा बीच में है, लेकिन फिर भी हम लोग हिंदी को प्रचार प्रसार के लिए जो करना था वो नहीं कर पा रहे हैं। और हम जैसे कि बोले हैं कि जी आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया, तहे दिल से स्वागत है। नीलाचल निवासी नित्य परमात्मने बलभद्राय सुभद्राय जगन्नाथाय ते नमः। आप सभी के लिए सभी का ओर से मैं जगन्नाथ का करम से मैं उनका प्रार्थना करता हूँ कि आपका भविष्य अच्छा हो, ये ट्रेनिंग के नहीं ट्रेनिंग का बाद भी अच्छा हो। धन्यवाद। मेरा नमस्कार, मैं श्री प्रकाश शर्मा, भारतीय खाद्य निगम मंडल कार्यालय इम्फाल मणिपुर से हूँ। मेरा नाम गौरव मिश्रा है, मैं प्रबंधक राजभाषा इंडियन बैंक से डिब्रूगढ़ अंचल। मेरा नाम शिवम ताम्रकार है, राजभाषा अधिकारी हूँ, पंजाब नेशनल बैंक मंडल कार्यालय डिब्रूगढ़। मंचा सिंह सुरजन को मेरा प्रणाम। मैं विशाल कुमार, वरिष्ठ प्रबंधक राजभाषा यूको बैंक अंचल कार्यालय गुवाहाटी। मैं नीतीश कुमार साहब, मंडल कार्यालय जोरहाट, पंजाब नेशनल। सभी को नमस्कार, मैं अनिल भगत, प्रबंधक राजभाषा, पंजाब नेशनल बैंक मंडल कार्यालय गुवाहाटी से। नमस्कार सर, मैं दीपक कुमार, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास पंचायती राज संस्थान उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय केंद्र गुवाहाटी कार्यालय। मैं ओम प्रकाश झा, त्रिपुरा केंद्रीय विश्वविद्यालय से कनिष्ठ अनुवादक हूँ। नमस्कार महोदय, मेरा नाम अमर आनंद निजे, मैं कनिष्ठ अनुवादक हूँ। मैं प्रधान महालेखा का कार्यालय लेखा परीक्षा त्रिपुरा में कार्यरत। नमस्कार सभी को, मैं भास्कर बाबू, हिंदी प्राध्यापक, हिंदी शिक्षण योजना डिब्रूगढ़ से। सभी को प्रणाम, गुरु ज्योति सहायक महाप्रबंधक राजभाषा, भारतीय खाद्य निगम गुवाहाटी। श्रीमती रेखा सर। मंच पर आसीन परम आदरणीय अधिकारीगण और मेरे प्रशिक्षणार्थी साथियों, राजकाज की भाषा तभी से हमारी हिंदी राजभाषा बन गई और संविधान में भी इसका प्रावधान कर दिया गया कि भारत की राजभाषा हिंदी होगी। अंग्रेजी में भी कार्य होता रहा, हिंदी में भी कार्य होता रहा और अभी आप सब जानते हैं 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ था और 15 वर्ष का समय 1965 में समाप्त हो रहा था, जिसके बाद पूर्णतः राजकाज हिंदी में ही किया जाना था। लेकिन जो लोग इसके विपक्ष में थे उन्होंने 1963 में ये एक अधिनियम ला दिया और अधिनियम में यह प्रावधान कर दिया, आप सब जानते हैं राजभाषा अधिनियम 1963, जिसमें यह प्रावधान किया गया कि नहीं अभी पूर्णतः हिंदी लागू नहीं होगी, अभी ये जारी रहेगा सिलसिला। अभी सभी तैयार नहीं है, इसलिए अंग्रेजी में भी कार्य जारी रहेगा। और फिर धारा 3(3) आप जानते ही हैं, जिसमें ये हो गया कि हिंदी में भी सारे दस्तावेज, अंग्रेजी में भी सभी दस्तावेज तैयार किए जाएंगे। तो वहीं से अनुवाद की आवश्यकता महसूस हुई सर, और वो आज तक चल रही है, क्योंकि अभी भी ये स्थिति है कि अंग्रेजी और हिंदी दोनों में ही हमें सभी तरह के दस्तावेज जो धारा 3(3) में उल्लिखित हैं, 14 प्रकार के दस्तावेज हैं जिनका बाइलिंगुअल होना अनिवार्य है। तो अनुवाद की आवश्यकता जो हमेशा से ही रहेगी। अगर 1965 में पूर्णतः हिंदी आ जाती राजकाज की भाषा में, तो फिर अनुवाद की आवश्यकता नहीं होती। भिन्न भाषाभाषी लोगों की संस्कृतियों को, दो राज्यों की भिन्न भिन्न संस्कृतियों को मिलाने का कार्य करता है। तो अनुवाद एक सेतु है और अनुवाद की आवश्यकता हमेशा से रहेगी। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे भारत देश का नाम भी भाग, आप भाग जानते हैं, संस्कृत में भा धातु का अर्थ होता है ज्ञान।
और रथ का अर्थ है डूबा हुआ। तो हमारा भारत देश ज्ञान में डूबा हुआ देश है। यहाँ जितने वेद, उपनिषद, महाकाव्यों की रचना हुई है किसी अन्य देश में नहीं हुई। तो यहाँ के ज्ञान को लोगों तक पहुँचाना, विदेशों तक पहुँचाने के लिए भी अनुवाद की आवश्यकता हमेशा से बनी रही है। और अनुवाद इसी तरह ज्ञान और विज्ञान का प्रचार प्रसार करने का भी माध्यम है। तो अनुवाद एक बहुत ही अहम चीज है। सभी अनुवादकों को अपने पद पर, अपने कार्य पर गर्व करना चाहिए। यह जो लोगों को जोड़ता है, अनुवाद का कार्य है लोगों को जोड़ना और लोगों तक ज्ञान का प्रसार प्रचार करना। तो अनुवाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। इसीलिए भारत सरकार ने अनुवाद प्रशिक्षण कार्यक्रमों की व्यवस्था की हुई है। हमारे केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो में 6 तरह के प्रशिक्षण चलते हैं। मैं उनका विवरण अभी नहीं दूंगी, जब मेरी कक्षा होगी तब मैं आपको बताऊंगी। और आपसे भी अनुरोध करूंगी कि आप उन सभी प्रशिक्षणों को बारी बारी से लें। अभी तो हम आपके यहाँ आए हैं प्रशिक्षण देने, फिर आप हमारे यहाँ आए दिल्ली में प्रशिक्षण लेने के लिए। और अनुवाद एक कला है, जैसे संगीत एक कला है, उसका निरंतर अभ्यास करने से ही आप उसमें पारंगत होते हैं। उसी तरह अनुवाद भी एक कला है। जितना अधिक आप अभ्यास करेंगे उतना ही आप इस कला में पारंगत होते जाएंगे। इन 5 दिनों में हम आपके साथ रहेंगे और आपको अनुवाद करने का तरीका बताएंगे, प्रक्रिया बताएंगे और अभ्यास भी कराएंगे। आपको प्रेरित कर देंगे कि आप अनुवाद में अधिक रुचि लेने लगे, हिंदी के प्रति आपकी रुचि बढ़े। प्रेरणा और प्रोत्साहन के लिए ही हम आपके समक्ष यहाँ आए हैं दिल्ली से। तो मैं अपेक्षा करूंगी कि इन 5 दिनों में आप अधिक से अधिक लाभ उठाएंगे इन प्रशिक्षण कार्यक्रम का। देश की शीर्षस्थ संस्था है, उनके ज्ञान और अनुभव के आधार पर अपना ज्ञानार्जन और ज्ञान को बांटेंगे और अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करेंगे। गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए। मेरे सामने बड़ी असमंजस की स्थिति है। एक तरफ हमारा गुरु केंद्र और गुरुजी केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो के निदेशक महोदय, दूसरी तरफ पूर्वोत्तर का जो प्रभार है मेरे पास, पूर्वोत्तर क्षेत्र के सभी प्रतिभागीगण, केंद्रीय सरकारी कार्यालयों, बैंकों, उपक्रमों के लोग, और तीसरी तरफ नराकाट डिब्रूगढ़, जो कि आज के समय में देश में बहुत ही अनेक कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। मान्यवर, जैसा कि हम लोग जानते हैं, राजभाषा हिंदी को बढ़ावा देने के लिए तमाम तरह के प्रयास, या यूं कहा जाए भगीरथ प्रयास कर रहे थे। किंतु अब थे को हमने है में इसलिए बदल दिया क्योंकि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने जो सेल्फ रिलायंट भारत, आत्मनिर्भर भारत अभियान को आगे बढ़ाया है, उसमें हम अपने देश की बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए, अपनी भाषा का इस्तेमाल करते हुए, अपने देश की सारी चीज़ों के प्रयोग को अंजाम देते हुए आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करेंगे। इसलिए आज का ये दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर यूं कहा जाए कि इस समय हमारे देश में जो अमृत काल चल रहा है, यह इस देश के लिए मुझे लगता है भाषा के लिए स्वर्णिम काल भी चल रहा है। दोस्तों, बीता हुआ कल भविष्य के लिए बहुत सारी चीज़ों की सूचना प्रदान करता है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आप लोगों के इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, और संसदीय राजभाषा समिति के सचिव महोदय को मैं पूर्वोत्तर क्षेत्र की तरफ से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद। इतना जल्दी हम नहीं लिख पाते हैं और सुंदर भी नहीं होता है, तो इसलिए ज़्यादातर बच्चे, ज़्यादातर स्टूडेंट्स उसमें संस्कृत को लेते हैं। और मैं भी उड़ीसा का हूँ, तो जगन्नाथ जी को प्रणाम करते हुए एक बार प्रार्थना करूँगा, जय जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी। तभी ये 5 दिवसीय अनुवाद प्रशिक्षण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित निर्देशक केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो
और उप सचिव संसदीय राजभाषा समिति श्री धर्मराज कटिक, क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय पूर्वोत्तर क्षेत्र उप निदेशक श्री बद्री यादव, सहायक निदेशक प्रशिक्षण श्रीमती रेखा सरीन और श्री मुरारी लाल तथा बीसीपीएल का महाप्रबंधक श्री असित दास का हार्दिक स्वागत करता हूं। और यहाँ पधारे हुए विभिन्न संगठन से आए हुए हैं हिंदी अधिकारियों को भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। मुझे ये देखकर बहुत खुशी हो रही है कि बीसीपीएल में केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो के सहयोग से 5 दिवसीय अनुवाद प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। राजभाषा अनुभाग के काम कर रहे अधिकारी के लिए अनुवाद में ये तो सरलता लाना है। ये मेरा मानना है कि अनुवाद एक भाषा में व्यक्त भावों और विचारों के दूसरी भाषा में व्यक्त करना है। हम किसी की कोई कही हुई बातों को अपनी आसानी से अनुवाद करके बोल सकते हैं, परंतु कार्यालय में प्रयुक्त होने वाले शब्द तथा पंक्तियों को कार्यालय भाषा में अनुवाद करना कठिन होता है। हमारे कार्यालय में भी अनुवाद का कार्यक्रम निरंतर रूप से होते रहता है। इस अनुवाद प्रशिक्षण से हमारे हिंदी अनुभाग की काफी लाभ होगा। मुझे यकीन है कि ये 5 दिवसीय अनुवाद प्रशिक्षण के बाद यहाँ उपस्थित सभी राजभाषा अधिकारी काफी लाभान्वित होंगे तथा अनुवाद का कार्य और अधिक सरलता से कर सकेंगे। मैं आप सभी से एक अनुरोध करता हूं कि प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद अपने अपने कार्यालयों में भी दूसरे अधिकारियों को भी अनुवाद का प्रशिक्षण दे, ताकि कार्यालय में जो छोटा छोटा अनुवाद की जरूरत पड़ता है तो वो स्वयं कर सके। इसी आशा में मैं मेरा वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। देखिए, हिंदी सबको जोड़ने की भाषा है, क्योंकि हम जहाँ पे जैसे हम नॉर्थ ईस्ट में भी कहीं पे भी घूमते हैं, आजकल हर जगह पे सब हिंदी आपस में पहला कम्युनिकेशन ही हिंदी में आता है। जैसे कि शॉप पे जाएंगे तो वो खुद ही बोलेगा हाँ क्या चाहिए। तो मतलब हिंदी अपने आप ही आ गई। और देखिए, आप लोगों को भी कहाँ से कहीं कौन से ऑफिस में अलग सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के इतने सारे ऑफिसेस को और अलग अलग जगह को हिंदी एक जगह पे एक मंच पे लेके आ गई। आप लोग बहुत सारे हैं ज़्यादातर जिनसे आप पहली बार मिल रहे हैं। अभी आपके थोड़े दिन में तो अभी जब तक क्लास चलेगी तब तक व्हाट्सएप ग्रुप भी बन जाएंगे और ये बाद में आपको लाइफ टाइम इसको चेरिश करोगे कि ये ट्रेनिंग में ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, ऐसा करते थे। और बहुत सारे लोग तो हो सकता है बहुत सालों बाद ट्रेनिंग में आए होंगे या पहली बार ट्रेनिंग में आए होंगे, क्योंकि हिंदी के फील्ड में कोई जैसे हमारे तो क्या होता है सेंट्रल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं सबके, और या फिर आपकी सर्विसेज में भी जो बैंक है तो बैंक के अपने इंस्टीट्यूट होते हैं। तो उनके लिए जो रेगुलर कैडर है उनके लिए तो इतने सारे ट्रेनिंग रेगुलर होती है। जैसे अभी हमारे है, जैसे हमारी सर्विस में है कि हर साल 5 दिन की ट्रेनिंग में जाना ही है, इसलिए मिनिमम है वो, ज़्यादा भी आ जाती है। अब आप लोगों के लिए इतना मौका नहीं मिलता ट्रेनिंग का, तो ये जो मौका मिला इसको आप अच्छी तरह से एंजॉय कीजिए, अच्छे से सीख के जाइए। और इसके लिए मैं आपकी जो सीनियर्स है और आपकी संस्था है जिन्होंने आपको रिलीव करके भेजा है उनको भी धन्यवाद देता हूँ। तो आप भी वापस यहाँ से कुछ सीख के जाइए तो उनको भी लगेगा कि हाँ इसका कुछ इम्पैक्ट हुआ है आपके वर्क में, व्यवहार में दिखना चाहिए, ताकि वो आगे से आगे प्रेरित करें। मतलब आपका व्यवहार और आपका कार्य आगे आने वाले ट्रेनिंग्स को और आपके ऑर्गेनाइजेशंस में भी अच्छा पॉजिटिव मैसेज दे। और देखिए, सबसे बड़ी बात आज के टाइम पे चल रही है, जैसे इतना फोकस गवर्नमेंट का कभी नहीं रहा है अपनी भाषा पे। अब भाषा से मतलब ऐसा नहीं है कि हम हिंदी ही प्रमोट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। जैसे हम गृह मंत्री जी हमेशा हर मीटिंग में हर फोरम पे बोलते हैं कि हिंदी का हमारी जो लोकल लैंग्वेज है उनसे कंपटीशन नहीं है। ऐसा नहीं है कि जैसे आप लोग बैठे हैं उड़िया से कंपटीशन नहीं है। उड़िया की कल्चर, उड़िया की संस्कृति, उड़िया वो रहेगा। हमारा कंपटीशन है इंग्लिश से। मतलब हमारा लोग टारगेट है कि इंग्लिश की जगह हिंदी रिप्लेस हो जाए, बाकी जो अपनी लोकल लैंग्वेजेस है वो चलती रहेगी, क्योंकि उसी से हमारी संस्कृति जिंदा है। और देखिए, जितना हमारे लोकल कल्चर पे, लोकल संस्कृति पे जितना इस गवर्नमेंट में ध्यान दिया जा रहा है, या जितना हम प्राइड अभी फील कर रहे हैं, क्योंकि अभी क्या होता है जैसे अभी फुटबॉल का वर्ल्ड कप चल रहा है, अब हर तरफ फुटबॉल का ही दीवानगी चल रही है। ठीक है, अब हम उसके लिए वो नहीं करें क्योंकि टाइम है तो चलता है, लेकिन हम अपनी संस्कृति पे, अपनी जो पे उन पे गर्व करना हमें जरूरी है। अब इंग्लिश ऐसा नहीं होगा कि हमारे कहने से या इंग्लिश चली जाएगी, क्योंकि देखिए आप
सब मानेंगे कि इंग्लिश बिजनेस लैंग्वेज है। पूरे वर्ल्ड में आपको कहीं पे भी जाना है, कुछ भी करना है, किसी भी कंपनी को इंडिया में आना है या इंडिया वाली कंपनी को बाहर जाना है, तो इंग्लिश तो रहेगी। मतलब उसके लिए हम वो नहीं कर रहे हैं कि अपने बच्चों को इंग्लिश नहीं पढ़ाई, सब लैंग्वेज सबको आनी चाहिए, कोई लैंग्वेज खराब नहीं। उनकी इंग्लिश पढ़ेंगे हम, क्योंकि जितना लिटरेचर ट्रांसलेशन या जितना लिटरेचर इंग्लिश में अवेलेबल है उतना किसी एक लैंग्वेज में अवेलेबल नहीं है इंडिया में। सारी लैंग्वेज को कंबाइन करेंगे तो हो जाएगा। तो सीखिए इंग्लिश, लेकिन जो अपना कार्यालय का काम है वो हिंदी में हो और रीजनल लैंग्वेज में हो तो और ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट्स में आप देखिए, सारी स्टेट गवर्नमेंट्स अपनी रीजनल लैंग्वेज, अपनी जो लोकल लैंग्वेज है उसमें ही काम होता है। गुजरात, जैसे हमने गुजरात में था इससे पहले कस्टम्स में, तो वहाँ पे उनके जो लेटर आते थे सारे गुजराती में आते थे। तो मतलब एक अच्छी बात है, अपनी लैंग्वेज में कीजिए काम। बस टारगेट ये है हमारा कि इंग्लिश रिप्लेस हो सरकारी कार्यालय में। धन्यवाद महोदय। पूर्वोत्तर राजभाषा सेवी नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है। कहीं से भी कुछ भी होने से उस ग्रुप में तुरंत सूचना सर मिलती है और इस कार्यक्रम के लिए भी वहीं से सर सूचना मिली है। तो इसके लिए मैं प्रोफेसर को मैं हार्दिक आभार करता हूँ कि उन्होंने किया है। और सर केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो जैसे कि सर दिल्ली में भी मैंने 40 वर्किंग डेज में भी मैंने प्रशिक्षण मैंने दिया था सर 2016 में, तो बहुत ही लाभप्रद रहा है सर। तो उसके बाद में सर ये प्रशिक्षण मैं ले रहा हूँ, तो आशा है इससे भी हम बहुत सीखेंगे और अपने कार्यालय भी इसमें कार्य कर पाएंगे अपने राज्य सरकार से। से
की मतलब ये निश्चित तौर पर आप अतिथियों के नजर तक चर्चा होगा। चाहता हूँ बीसीपीएल की ओर से निदेशक केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो एवं सचिव संसदीय आंदोलन समिति श्री धर्मराज खटीक जी का मैं आप सबको कहना चाहूँगा, जब भी हमारे सामने कोई सचिव अभी किसी भी अगर कमेटी के हो तो हमें एक डर लगता है, लेकिन मैंने सर से पिछले 2 दिनों से बातचीत कर रहा हूँ, आपको ऐसा लगेगा जैसे कि वो हमारे कॉलेज के ही कोई दोस्त हो, मतलब वो ऐसा फर्क महसूस कभी नहीं करते। तो ये बहुत ही बड़ी बात है हमारे लिए भी कि वे हमारे संसदीय समिति के सचिव है। तो मैं सर आपको एक तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूँ कि आपने हमारे एक बार कहने के पश्चात ही हमारा निमंत्रण स्वीकार किया। इसके पश्चात मैं पुनः धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूँ हमारे उप निदेशक क्षेत्र काम कार्यालय श्री बद्र यादव जी का, जिसे आप भली भांति परिचित है। मैं धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूँ श्रीमती लेखा सरीन सहायक निदेशक महोदय जी का, जैसे कि हमारे निदेशक महोदय जी ने कहा कि वे अपने 30 दिन का कार्यक्रम छोड़ के यहाँ पे उपस्थित हुई है, तो इसके लिए मैं संपूर्ण निराकाश परिवार की ओर से आपको तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। एवं हमारे सबसे अनुभवी हमारे बीच उपस्थित सहायक निदेशक श्री मुरारी लाल जी का, इसके साथ ही मैं आप सभी को तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ कि आप बीसीपीएल के एक छत के नीचे आके पूर्वोत्तर क्षेत्र का आप सभी ने नाम रोशन किया, उसके लिए आप सभी को पुनः हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन। धन्यवाद।